ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत आप सभी का श्रीमद् भागवत पुराण की कथा में। आज हम 28वें दिन में पंचम स्कंद शुरू कर रहे हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। भगवान नारायण प्रजापति ब्रह्मा की तपस्या से सृष्टि के आरंभ में अति प्रसन्न हुए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को वर मांगने के लिए कहा। तब ब्रह्मा जी ने निम्नलिखित 4 वर मांगे, जिन्हें चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। हे भगवान, आपके सूक्ष्म अप्राकृतिक रूप को जिसे पर कहते हैं तथा स्थूल या प्राकृतिक रूप जिसे अपर कहते हैं, इन दोनों पर अपर स्वरूप का मुझे ज्ञान प्राप्त हो जावे। हे परमात्मन, आप मुझे वह बुद्धि दीजिए जिससे मैं आपकी लीलाओं के गृहतम वेद को समझ सकूं। आप मेरे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए जिससे मैं सृष्टि रचते हुए भी अपने को कर्ता मानकर अहंकार बुद्धि को प्राप्त न हो, आलस्य त्याग कर आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं। हे परमात्मा, उत्पत्ति वर्ण पोषण करने वाला होने के कारण मुझे अभिमान प्राप्त ना हो। प्रथम अध्याय। प्रियव्रत राजा भय किए सप्त भूभाग, 7 समुद्र निर्माण करी, जीते सब नर नाग। राजा परीक्षित ने पूछा, हे ब्राह्मण, महाराज प्रियव्रत बड़े आत्मज्ञानी तथा भागवत भक्त होते हुए भी किस प्रकार गृहस्थ आश्रम में फंस गए, मुझे जय समझाकर कहिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, राजकुमार प्रियव्रत बड़े आत्मज्ञानी तथा भागवत भक्त होते हुए भी देवऋषि नारद जी के परम भक्त थे। उनकी कृपा से ही उन्हें परमार्थ तत्व का ज्ञान प्राप्त हुआ। वे सदा ब्रह्म अभ्यास में अपना जीवन व्यतीत करने का दृढ़ संकल्प कर चुके थे, किंतु उनके पिता स्वयं मनु ने उन्हें राज्य शासन करने की आज्ञा दी। राजकुमार प्रियव्रत अखंड समाधि योग के द्वारा अपनी संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके भगवान की शरण में जा चुके थे। उनके सामने बड़ा कठिन प्रश्न उपस्थित हो गया। उन्हें राज्य शासन की तनिक भी इच्छा नहीं थी। जब ब्रह्मा जी को राजकुमार प्रियव्रत के ऐसे परमार्थवादी विचारों का पता चला, तब उन्हें बड़ी चिंता हुई कि सृष्टि का विस्तार किस प्रकार होगा। नारद जी ने राजकुमार प्रियव्रत को गृहस्थ मार्ग से विमुख करके परमार्थ मार्ग की ओर लगा दिया। इस प्रकार चिंतित होकर वह संभव अपने हंस पर सवार होकर आकाश मार्ग से चले। मार्ग में देवता लोगों ने उनका बड़ा स्वागत किया। इस प्रकार स्थान स्थान पर आदर सम्मान पाते हुए वह मृत्यु लोक में राजकुमार प्रियव्रत के पास आए। वहां पर प्रियव्रत के निकट आत्मविद्या का उपदेश करते हुए श्री नारद जी को देखा। जब नारद जी तथा प्रियव्रत ने हंस पर आए हुए ब्रह्मा जी को देखा, तब वे दोनों उठ खड़े हुए और उनका बड़ा स्वागत करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने मधुर वाणी से राजकुमार प्रियव्रत से इस प्रकार कहा, हे बेटा, मैं तुम्हारे हृदय की सब बातों को जानता हूँ। मैं तुम्हें जो उपदेश दूं वह ध्यान पूर्वक सुनो, उससे तुम्हारा भला हो। मैं शिव जी तुम्हारे पिता स्वयं बनूं तथा तुम्हारे गुरु जय नारद जी सभी भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। उनके विधानों को कोई भी शरीरधारी टाल नहीं सकता। उसी परमात्मा के दिए हुए इस शरीर से जन्म मरण शोक मोह दुख सुख प्राणी भोगता है, किंतु प्राणी सदा कर्म करता रहता है। सभी प्राणी सात्विक राजस तामस 3 प्रकार के कर्मों में जुटे हुए हैं। उसी के अनुसार सुख दुख तथा जो नियम मनुष्य भोगते हैं। यदि तुम जय कहो कि जैसा कर्मों के बंधन तो बंधन वाले जीवों के लिए है, मुक्त पुरुषों के लिए नहीं, वह तो स्वतंत्रता है। ऐसे जीवों पर कर्म तथा काल का कोई अधिकार नहीं है, किंतु वह भी प्रबंध के भोगने के लिए शरीर धारण करते हैं, किंतु उनमें अभिमान नहीं होता। वह भाषणा शून्य होकर स्वतंत्र होकर भी भगवत इच्छा से प्रबद्ध होकर भोगते हैं। जो पुरुष इंद्रियों के अधीन है वह तो जन्म मरण का दुख भोगते ही है। जो आत्मा में रमण करते हैं उनका गृहस्थ आश्रम ही कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अंत्य तुम्हें गृहस्थ आश्रम भोगने में भी कोई हानि नहीं है। यदि तुम काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ऐश्वर्य आदि 6 शत्रुओं को जीत चुके हो, किंतु फिर भी भगवान के दिए भोगों को भोगो। इसके पश्चात समय आने पर परमात्मा के स्वरूप में लीन हो जाना। श्री सुखदेव जी बोले, ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर राजा प्रियव्रत ने नम्रता पूर्वक उनकी आज्ञा शिरोधारा की और जो आज्ञा कहकर चुप हो गए। उनके गुरु नारद जी अपने किए कराए आत्मज्ञान के इस प्रकार व्यर्थ होते देखकर भी उन्हें कोई खेद न हुआ, क्योंकि वे तो समदर्शी थे। ब्रह्मा जी नारद तथा प्रियव्रत से पूजा प्राप्त करके अपने लोक को चले गए। राजा प्रियव्रत ने प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री वृषिमती के साथ विवाह किया। उनके 10 पुत्र, जिनके नाम अग्निद्र, इदमजिह्म, जगबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, धृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, नीतिहोत्र तथा कवि थे। उनकी अर्जुन सवती नाम की एक कन्या भी थी, जिसका विवाह श्री शुक्राचार्य जी के साथ हो गया। राजा प्रियव्रत के 3 पुत्र कवि, महावीर तथा सवन
नैष्टिक ब्रह्मचारी थे। राजा प्रियव्रत ने 11 अरब वर्ष तक पृथ्वी का राज्य करके अपने 7 पुत्रों को राज्य दे दिया। एक समय राजा प्रियव्रत के राज्य में भगवान सूर्य मेरु की परिक्रमा करने के कारण आधे समय आकाश व आधे समय अंधकार रखते थे। राजा प्रियव्रत को यह बात पसंद न आई। उन्होंने रात्रि को भी दिन करके के विचार से जब सूर्य अस्तांचल को जाते थे तब वे अपने रथ में बैठकर पृथ्वी पर प्रकाश करते थे। इस प्रकार उनके राज्य में कभी अंधकार नहीं होता था। उन्होंने अपने रथ के पहियों की लीक से 7 समुद्र तथा 7 द्वीप बना दिए। उन द्वीपों का नाम जम्बू, प्लक्ष, शलमली, कुछ, कौंच, शाक तथा पुष्कर था। पहले द्वीप की अपेक्षा आगे के द्वीपों का परिमाणिक क्रमश धुना होता गया। उन्होंने 7 समुद्र बनाए। जम्बू द्वीप के चारों ओर खारा समुद्र है, फिर उसके चारों ओर प्लक्ष द्वीप गिरा हुआ है, उसके चारों ओर मीठा समुद्र है, उसे शलामली द्वीप घेरे हुए है, उसके चारों ओर दूध का समुद्र है, उसे नव द्वीप घेरे है, उसके चारों ओर मदिरा का समुद्र है, उसे कौंच द्वीप घेरे है, उसे शीर समुद्र घेरे है, उसे शाक द्वीप घेरे हुए है, उसके चारों ओर मट्ठे का समुद्र है, फिर उसके पुष्कर द्वीप घेरे है, उसके चारों ओर मीठे जल का समुद्र घेरे है। शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी का जन्म अर्चसवती से हुआ था। इस प्रकार अतुल पराक्रमी राजा प्रियव्रत अपने राजपाट को पुत्रों को देकर भगवत वचन के लिए वन को चले गए। दूसरा अध्याय, अग्निधर का चरित्र। अग्निधर राजा भयो, किनो तप मन लाए, पूर्व चित्ती मोहित भई, निज पति लियो बनाए। 9 पुत्र को जन्म दे गई अप्सरा लोक, 9 वर्षन को राज्य दे गए निरपति सुरलोक। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब महाराज प्रियव्रत तपस्या में लग गए तब जम्बूद्वीप का राजा अग्निधर हुआ। वह पुत्र प्राप्ति की लालसा से सुख समुद्र की क्रीड़ा स्थल मंदराचल पर्वत पर ब्रह्मा जी की आराधना करने लगे। ब्रह्मा जी ने उनके मन की बात समझकर उनके पास पूर्व चित्ती नाम की एक अप्सरा भेज दी। अग्निधर जी के उस रम्य आश्रम पर वह अप्सरा आकर उन्हें मोहित करने का प्रयत्न करने लगी। अग्निधर जी समाधि योग में अपने नेत्र बंद किए बैठे थे। जब उस सुंदरी के नुपुरों की जनकार उनके कानों में पड़ी तब उन्होंने नेत्र खोल दिए। भाषण में पटु तथा प्रियवादी राजा अग्निधर ने उस सुर सुंदरी को प्रसन्न करने के लिए इस प्रकार मीठे वचन कहे, हे सुंदरी, तुम इस पर्वत शिखर पर क्यों भ्रमण करती हो? तुम्हारी जब भौहें बिना डोरी के धनुष के समान है। तुम इनसे मुझ जैसे मतवाले मृगों की मृगया करना चाहती हो। तुम्हारे कटाश पैने बाण के समान है, इन्हें तुम किस प्रकार छोड़ना चाहती हो? जब मतवाले बूढ़े तुम्हारे चारों ओर लगकर तुम्हारा गुणगान कर रही है। तुम्हारे नुपुरों की जनकार, अंग की कांति, नितंबों की आवा कहाँ से आई है? तुम्हारा बलकल वस्त्र किधर रह गया है? तुम दिगंबर क्यों रहती हो? तुम्हारी छाती पर जय 2 सींग क्या है? इनमें क्या भरा है? इन जय पर जय लेपन किसका लगा है, जिसकी गंध से मेरा सारा आश्रम महक उठा है? तुम कहाँ रहती हो? तुम्हारा क्या भोजन है? तुम्हारा मुख कितना सुंदर है। आओ कुछ दिन मेरे निकट रहकर तपस्या करो। तुम मुझे ब्रह्मा ने प्रदान की हो। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, अग्निधर देवताओं के समान समुद्र थे तथा वे स्त्री को प्रसन्न करने में चतुर थे। अपनी मीठी मीठी बातों से उस अप्सरा को प्रसन्न करके उसके साथ विवाह कर लिया। उसके गर्भ से नापी, किम पुरुष, हरिवर्ष, हलावर्थ, रम्यक, हिरणाक्षमय, कुरु, भद्राशव तथा केतुमल 9 पुत्र पैदा हुए। फिर वे अप्सरा अपने लोक को चली गई। राजा अग्निधर ने जम्बूद्वीप को 9 वर्ष खंडों में बांटकर एक वर्ष अर्थात खंड अपने पुत्रों को दे दिया। उन 9 भाइयों ने मेरु की पुत्री मेरु देवी, प्रतिरूपा, उग्र, दंडी, लता, रम्य, श्यामा नारी, भद्रा तथा देवी भी क्रमश इन 9 कन्याओं से विवाह किया। तीसरा अध्याय, राजा नाभि की कथा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, अग्निधर के पुत्र महाराज नाभि निसंतान थे। अंत्य उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान श्री नारायण की आराधना की। भगवान जग पुरुष प्रकट हुए। उनके श्री अंग की क्रांति अनुपम थी। शरीर पर रेशमी पीताम्बर था, वक्ष स्थल पर वनमाला तथा श्री वत्स का चिन्ह सुशोभित था। चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए थे। राजा नाभि ने उनकी पूजा की और ऋतिवजों ने भी स्तुति की। ऋतिवज बोले, हे भगवान, आपकी पूजा करना हम लोग नहीं जानते। हमारा आपको नमस्कार है। आपके अनंत गुण है। आप साक्षात परमात्मा है। आप प्रेम के वशीभूत है। प्रेम से अर्पण की हुई तुलसी, दुब, विशुद्ध जल से भी आप प्रसन्न हो जाते हैं। आप जग पुरुष है। जगादि करने का कोई प्रयोजन नहीं है, तो भी अनेक कामनाओं की सिद्धि के लिए जग किए जाते हैं। आप राजा नाभि की आराधना से प्रसन्न होकर प्रकट हुए हैं। आपके दर्शनों के अतिरिक्त और हम क्या मांगे? केवल हम आपसे यही पर चाहते हैं कि खाते पीते, गिरते उठते, रोग तथा मरण आदि की अवस्था में आपको गुणों का सदा उच्चारण करते रहे। आपसे एक हमारी तुच्छ प्रार्थना ये है कि राजश्री नाभि के कोई पुत्र नहीं है, अंत आपके समान इन्हें पुत्र प्राप्त हो। आप भक्तों के अनेकों कार्य करते हैं। हम दुर्बुद्धियों को
इस तुच्छ कामना के लिए आपका आह्वान किया है, अंत हमें क्षमा प्रदान करे। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, राजा नाभि के लिए ऋतिवजों ने भगवान की जब इस प्रकार वंदना की, तब श्री भगवान बोले, हे ऋतिवजों, तुम लोगों ने जब बड़ा कठिन वर मांग लिया है कि मेरे समान राजा नाभि के पुत्र हो, मेरे समान तो मैं ही हूँ और कोई नहीं हो सकता। हे ब्राह्मणों, तुम्हारा वचन मिथ्या न होने के लिए मैं संभव ही अपने अंश अवतार से राजा नाभि के जहाँ आऊंगा। मैं अद्वितीय हूँ, मेरे समान अन्य कोई नहीं हो सकता। इस प्रकार कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। कुछ काल के पश्चात महारानी मेरे देव के गर्भ से भगवान ने जन्म लिया। चौथा अध्याय, ऋषभ देव जी का शासन। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, भगवान विष्णु ने अपने अंश से ऋषभ देव का अवतार धारण किया। वह संपूर्ण महाभूतों से युक्त थे। प्रजा, ब्राह्मण, देवता सब उनके शासन के लिए अति ललायित थे। उनका जश, ऐश्वर्य, पराक्रम सब अति श्रेष्ठ था, इसलिए उनका नाम ऋषभ श्रेष्ठ रखा गया। एक समय इंद्र ने राजा नाभि के राज्य में जल की वर्षा नहीं की, तब ऋषभ ने अपनी जोग माया से अजनाव खंड में जल बरसाया। राजा नाभि ने जब जल के सब लोगों की इच्छा ऋषभ देव को राजा बनाने की है, तब उन्होंने ऋषभ देव का राज्याभिषेक करके वह भगवान की आराधना में लीन हो गए। राजा नाभि ब्राह्मणों के बड़े भक्त थे। उनके विषय में अनेकों लोकप्रिय प्रसिद्ध है। उनके समान कोई भी दयावान ब्राह्मण भक्त तथा सौभाग्यशाली नहीं था जिनके घर में समय भगवान ने अवतार लिया था। भगवान ऋषभ देव ने पहले गुरुकुल में वास किया, फिर गुरु को दक्षिणा में से संतुष्ट करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए इंद्र की कन्या जयंती से विवाह किया। जयंती के गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न हुए। वह सबके सब उन्हीं के समान गुण वाले थे, किंतु उनमें भरत जी सबसे अधिक गुणवान थे। अजनाव खंड का नाम भारतवर्ष उन्हीं के नाम से हुआ था। उन शेष राजकुमारों में 9 राजकुमार जो भरत से छोटे थे 90 बागियों में अति श्रेष्ठ थे। उनसे छोटे 9 राजकुमार भागवत भक्त थे और शेष 81 राजकुमार पिता के आज्ञा पालक महान वेद जग होने से ब्राह्मण हो गए थे। महाराज ऋषभ देव जब भी ईश्वर ही थे, किंतु फिर भी संसार का मार्ग प्रदर्शन करने के लिए कर्म करते थे, क्योंकि महान पुरुष जैसा आचरण करते हैं वैसा अनुकरण दूसरे लोग भी करते हैं। उन्होंने वेद विधि से 100 यज्ञ किए, प्रजा का पालन किया। एक समय ब्रह्मवर्त में घूमते हुए भगवान ऋषभ देव ब्रह्मा समाज में पहुंचे और वहां अपने पुत्र को इस प्रकार शिक्षा देने लगे। 5वां अध्याय, ऋषभ देव अवधूत ने दिए पुत्र उपदेश, जग माया को जाल है, त्यागो सब लवलेश। श्री ऋषभ देव जी बोले, हे पुत्रों, इस जगत में मनुष्य देह प्राप्त करके विषय भोगों में फंस जाना जीव के लिए अति पापमय है। विषय भोग तो शुक्र, कुकर आदि को ही प्राप्त होते हैं। इस मनुष्य देह को धारण करने का कारण तो केवल दिव्य तप करना है। स्त्री नरक की ओर ले जाने का मार्ग है। विषयों में आसक्त होकर स्त्री, पुत्र, धन आदि लौकिक कामों से जब प्राणी प्रेम करने लगता है तो उसकी प्रवृत्ति इंद्रियों के भोग में ही लग जाती है और जो दुख में कर्म बंधन में बांधने का कारण बन जाता है। जब तक जीव को आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक वह अज्ञानवश अपने स्वरूप को नहीं पहचान सकता और मुझ वासुदेव में उसका प्रेम नहीं होता। उसकी आसक्ति विषय वासनाओं में होने से वह क्लेश उठाता रहता है। स्त्री तथा पुरुष इन दोनों का संबंध होता है। यह संबंध एक प्रकार की दुर्विक ग्रंथि है। इसमें बंधकर प्राणी देह अभिमान के कारण ग्रह, धन, पुत्र आदि में मैं मेरेपन का मोह कर लेता है। जब तक उसकी यह ग्रंथि ढीली नहीं पड़ती तब तक वह उनमें मुक्त नहीं होता। जब वह अहंकार को त्याग कर इस दाम्पत्य भाव को समाप्त करके मैं मेरेपन से अलग हो जाता है, तब वह परम पद को प्राप्त करता है। जिन प्राणियों को मेरे लोग प्राप्त करने की इच्छा हो, वह राजा हो अथवा गुरु हो या पिता हो, अपनी प्रजा, अपने शिष्य अथवा अपने पुत्र को ऐसी ही शिक्षा देनी चाहिए। अज्ञानवश उस शिक्षा को नाम माने तो भी उन पर क्रोध न करके उन्हें समझा बुझाकर ऐसा कर्म न करने दे। उनके विषय भोग आदि के कर्मों में लगाना तो इसी प्रकार है जैसे जानकर किसी बंदे को गड्ढे में ढकेल देना। जिस प्रकार नेत्रों वाला पुरुष अंधे को मार्गदर्शन कराता है, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष अज्ञानियों का पथ प्रदर्शन करे। मैंने जब मनुष्य शरीर अपनी इच्छा से धारण किया है, मेरा स्वरूप शुद्ध, सात्विक तथा धर्म का है और धर्म मेरे पीछे रहता है, इसलिए मुझे साधुजन ऋषभ अर्थात श्रेष्ठ कहते हैं। तुम सब पुत्र मेरे अंश से उत्पन्न हुए हो, तो इसीलिए तुम अपने बड़े भाई भरत की सेवा करो। वह परम ज्ञानी तथा महाजोगी है, उसकी सेवा करना मेरी सेवा करना है। ब्राह्मणों की ओर संकेत करके बोले, हे ब्राह्मणों, मैं ब्राह्मणों से अधिक सर्वोत्तम किसी को नहीं समझता। ब्राह्मणों के मुख में डाली हुई अन्न की आहुति मुझे प्राप्त होती है। मैं उस आहुति को अग्निहोत्र से भी अधिक बढ़कर प्रसन्नता से स्वीकार करता हूँ। मैं ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ तथा अनंत हूँ। स्वर्ग, मोक्ष आदि सब मेरे अधीन है, किंतु मेरे भक्त ऐसे भी हैं जो मुझसे ऐसी कोई इच्छा नहीं करते। इसलिए हे पुत्रों,
तुम संपूर्ण जगत को मेरा शरीर समझकर सबकी सेवा करो। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, ऋषभ देव जी के सभी पुत्र योग्य थे, किंतु फिर भी ऋषभ देव ने उनको उत्तम शिक्षा दी। ऋषभ देव ने अपने बड़े पुत्र भरत को राजगद्दी पर बिठा दिया और वह सम्य परमहंस वृत्ति में हो गए। उन्होंने घर पर रहकर ही सब कुछ त्याग दिया। फिर वह वस्त्रों को त्याग कर दिगंबर हो गए। उनके बाल बिखरे हुए तथा वेश पागल जैसा प्रतीत होता था। वह सन्यासी होकर ब्रह्मवर्त देश से चले गए। वह मौन होकर रहने लगे। जड़, अंधे, गूंगे, बहरे, पागलों से श्रेष्ठता करने लगे। वह अवधूत बनकर सर्वत्र विचरने लगे। जब ऋषभ देव ने देखा कि जब मनुष्य लोग मेरे जोग साधन में विघ्न डालते हैं, तब उन्होंने अजगर वृत्ति धारण कर ली। तब वे लेटे लेटे ही खाने पीने, चबाने तथा मलमूत्र त्यागने लगे। वह लेटे लेटे अपने मलमूत्र को शरीर से लपेट लेते थे, किंतु उनके मलमूत्र में बड़ी सुगंधी आती थी। उस सुगंधी को लेकर पवन 40 कोस तक देश को सुगंधित करता था। वह गौ, मृग, काक आदि वृत्ति को धारण करके उन्हीं के समान चलते फिरते, लेटते, खाते पीते थे। हे राजा परीक्षित, परम हिंसा को त्याग का आदर्श सिखाने के लिए उन मोक्षपति भगवान ने कई प्रकार की जोग चर्चाओं को प्रकट किया। सब प्रकार की सिद्धियां उनकी सेवा करती थी, किंतु वे उनके आसक्त नहीं थे। 6वां अध्याय, ऋषभ देव का त्याग। राजा परीक्षित ने पूछा, हे ब्राह्मण, महाराज ऋषभ देव जी को संपूर्ण सिद्धियां अनायास ही प्राप्त होने पर उन्होंने स्वीकार नहीं किया। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, परमहंस ऋषभ देव जी जानते थे कि संपूर्ण सिद्धियां प्राणी को लुभाने वाली वस्तु है। जय मन बड़ा चंचल होता है, न जाने कब मस्त हाथी की भांति अपने रस्से को तोड़ाकर चलायमान हो जाए। मन को चलायमान करने वाली इन सिद्धियों से प्रेम नहीं करना चाहिए, इसीलिए उन्होंने उन सबका त्याग कर दिया। भगवान ऋषभ देव अपनी जोग माया से पृथ्वी तल पर विचरने लगे। उन्होंने स्थूल शरीर को लिंग शरीर में लिंग करके लिंग शरीर को भी जोग से भस्म कर दिया। भगवान ऋषभ देव का अवतार मोक्ष मार्ग की शिक्षा देने के लिए हुआ था। यह लोकति प्रसिद्ध है कि संपूर्ण भूखंडों में ही भारतखंड पुण्य कर्म क्षेत्र होने से पवित्र है। वंशों में राजा प्रियव्रत का वंश परम पवित्र है, जिसमें स्वयं भगवान ने ऋषभ देव जी का अवतार ग्रहण किया। जिन योग सिद्धियों के लिए बड़े बड़े योगीजन सदा इच्छुक रहते हैं, उन्होंने तुच्छ समझकर त्याग दिया। हे राजन, मैंने तुम्हें भगवान ऋषभ देव का पवित्र चरित्र सुनाया है, जय समस्त पापों को नाश करने वाला है। उन भगवान ऋषभ देव को हमारा नमस्कार है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।